कहता हूं डॉक्टर से पूछने की क्या जरूरत है। भाजपा के नरेंद्र मोदी से लेकर के नीचे तक के कार्यकर्ता को मैं चैलेंज करता हूं, आप स्वयं टी शर्ट पहनिए और 10-20 किलोमीटर चल करके देखिए, आपको पता चलेगा ठंडी लगती है कि नहीं लगती है। आगे जा रहे हैं इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। 70 साल को ये कोसते रहे तब तो इनके अंदर बड़ी गर्मी थी, लेकिन मात्र 112 दिन के अंदर एक टी शर्ट ने इनके अंदर इतनी ज्यादा जो है ठंड पैदा कर दी कि अब इनके जैकेट पहनने के बाद में भी वो इनकी ठंड रुक नहीं रही, इनको चिंता सता रही है, ठंड क्यों नहीं लग रही, ठंड क्यों नहीं लग रही। एक उनका दिमाग गड़बड़ा गया है। उनको डॉक्टरों से ये नहीं पूछना चाहिए कि राहुल के शरीर में कौन से कीटाणु हैं, कौन से जीवाणु हैं। उनको अपने विक्षिप्त मानसिकता का इलाज कराना चाहिए। कभी भी किसी भी समय एक हमारे गांव में एक गोबड़ैला होता था और वो किस चीज़ को ढोल ढोल करके लेकर के जाता है, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। कुछ इसी तरीके के इनके लोग हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक का स्ट्रक्चर एक जैसा है, एक जैसी बात करते हैं। जब भी इनका मुंह खुलता है उस मुंह से गोबर ही निकलता है, क्योंकि गोबर इन्हें बहुत प्रिय है। आप समझिए इस बात को। बात भी लोग काम करेंगे, सिर्फ मैं अपने कर्म को पूरा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि नेहरू का काम नेहरू ने किया, इंदिरा का काम इंदिरा ने किया, राजीव का काम राजीव ने किया और राहुल का काम राहुल को करना ही होगा, अन्यथा ये देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। मोदी का काम मोदी ने किया है, तो लोग तो भाजपा के लोग बोलेंगे ना मोदी का काम मोदी ने काम नहीं किया। मोदी ने हिंदुस्तान का काम तमाम किया, बात को समझिए आप, और एक पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आप समझिए इस बात को। और आज तक ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो गूगल भी इस बात की गवाही देता है। डालो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन? नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा फेंकू कौन? नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा जुमलेबाज कौन? नरेंद्र मोदी। आप देख लीजिए। आपने सबने सुना होगा कि हर हर महादेव, है ना। पहली बार हमने हिंदुस्तान के कल्चर में नारा सुना कि हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी। इन्होंने भगवान से भी बड़ा अपने आप को मान लिया और इन्होंने तो सोचा ऐसा था कि 2014 में ही तो देश बना। 2014 में जब देश बना तो सृष्टि ने पहला इंसान नरेंद्र मोदी मतलब दुनिया का महान फेंकू तैयार किया और उसने इतना फेंका, इतना फेंका, इतना फेंका कि पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इसने क्या किया, एक सामाजिक ताना बाना भाजपा ने तोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि उनको गाय गोबर की राजनीति पे ले आए, उनके कोई मुद्दे हल नहीं हुए हैं। हम उसी को आधार पे काम कर रहे हैं और हम ये करते रहे। हमारा काम चुनाव जीतना ही नहीं है। तो बात नहीं है ये। हम जो चाहते हैं, ये मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ। मैं खुद चाह रहा हूँ कि देश की सत्ता बदले। ये सत्ता जो है तानाशाह कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को हटा रही है, जातिवाद में बढ़ावा दे रही है। कुछ बदलाव चाहिए। यही सबका मकसद है। यही भारतीय 140 करोड़ लोगों का यही मकसद है कि बदलाव की उम्मीद से नज़र से देख रहे हैं। और 2024 में जो आप बोल रहे हैं, ये इसके अंदर आप पहले आपके दिमाग में से ये हटा दो कि ये मैं सभी को कहना चाहूँगा, ये पत्रकार भाइयों से आपको सभी को कहना चाहूँगा, ये जो यात्रा है कांग्रेस की यात्रा नहीं है। भले इसके अंदर कांग्रेस के झंडे लेकर युवा ठहरे हो गए, लेकिन ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। ये गरीब किसानों की यात्रा है, ये गरीब लोगों की यात्रा है। ये रोजगार की उम्मीद से ठहरे हुए लोग इधर आपको दिखाई देंगे। किसान यही युवा तो मोदी जी को परेशान है। नहीं, वो तो है ना, जो सीना पे ठोक करके वोट दिए हैं उनको पीठ पर छुरा मारा गया है मोदी जी के द्वारा और जो उनके सरकार के द्वारा। तो उस चीज़ को युवा समझ गए हैं, भली भांति समझ गए हैं। इसलिए तो उनको तो जो है कि 4 साल का बेरोजगार बना दिया गया है। 4 साल की नौकरी देकर बेरोजगार बना दिया जाता है। अरे लालू या होगा, हाँ भाई नादा मोदी नहीं जीता, लालू यादव आएंगे यहाँ। हाँ तो लालू कहाँ है? राहुल गांधी। तो भाई तो भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समर्थन मिला वो जो है उम्मीद से ज्यादा है। और क्योंकि यहाँ पर सीट उतनी नहीं है कांग्रेस की, मगर उसके बावजूद समर्थन का ये अंदाज है कि लाखों की संख्या में राहुल गांधी के साथ लोग जो है इस ठंड में 6 डिग्री में जहाँ पे कोहरा छाया रहता है वहां पे राहुल जी के साथ चले। और ब्रजेश पाठक का जो बयान आया कि राहुल गांधी को ठंडी नहीं लगती, डॉक्टरों से पूछेंगे तो कई सारे हमारे बीच जो है भारत यात्री है और ऐसे लोग हैं जो कन्याकुमारी से चल रहे, तो उनसे जुड़े और बात करें। तो गोपाल जी है, गोपाल तिवारी है और भारत यात्री है। तो गोपाल भाई ये बताइए कि पाठक जी आप लोगों के कपड़े से इतना चिंतित क्यों है? वो कह रहे हैं डॉक्टरों से पूछेंगे कि ठंड क्यों नहीं लग रही है। अब मैं ज्यादा पहन लिया क्योंकि मुझे ज्यादा ठंड लग रही है, तो इस पर भी जानकारी या जांच बैठ जाएगी। मुझे लगता है कि उनका दिमाग गड़बड़ा गया है। उनको डॉक्टरों से ये नहीं पूछना चाहिए कि राहुल के शरीर में कौन से कीटाणु हैं, कौन से जीवाणु हैं। उनको अपने विक्षिप्त मानसिकता का इलाज कराना चाहिए। कभी भी किसी भी समय एक हमारे गांव में एक गोबड़ैला होता था और वो किस चीज़ को ढोल ढोल करके लेकर के जाता है, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। कुछ इसी तरीके के इनके लोग हैं,
ऊपर से लेकर के नीचे तक का स्ट्रक्चर एक जैसा है, एक जैसी बात करते हैं। जब भी इनका मुंह खुलता है उस मुंह से गोबर ही निकलता है, क्योंकि गोबर इन्हें बहुत प्रिय है। आप समझिए इस बात को। राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहे हैं क्योंकि इस देश की जनता जब कड़कड़ाती ठंड में जब वो पुल के किनारे देखते हैं कि गरीब बच्चे पड़े रहते हैं, उनके पास पाँव में चप्पल नहीं होती, तन पे उनका कपड़ा नहीं होता है, और जब उसी टी शर्ट को पहन करके वो सर्दी उनको लगती है, ऐसा नहीं सर्दी नहीं लगती, सर्दी लगती है, लेकिन वो उस कष्ट और उस पीड़ा को महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर न जाने असंख्य संख्या में कितने लोग हैं जो इस तरीके की बेइंतहा दर्द और पीड़ा में जीते हैं, इसलिए उसको वो महसूस कर रहे हैं। और इस हिंदुस्तान की सड़कों पर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक इसकी धूप, धूल, गर्मी, बरसात, हर चीज को वो महसूस करते हुए आगे जा रहे हैं, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। 70 साल को ये कोसते रहे, तब तो इनके अंदर बड़ी गर्मी थी, लेकिन मात्र 112 दिन के अंदर एक टी शर्ट ने इनके अंदर इतनी ज्यादा जो है ठंड पैदा कर दी कि अब इनके जैकेट पहनने के बाद में भी वो इनकी ठंड रुक नहीं रही, इनको चिंता सता रही है, ठंड क्यों नहीं लग रही, ठंड क्यों नहीं लग रही। ठंड क्यों नहीं लग रही है सवाल तो हम भी पूछेंगे, हमको तो बहुत ठंड लग रही है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं ठंड नहीं लगती है, लेकिन होता क्या है कि जब देखिए राहुल जी इस समय एक आम इंसान नहीं रह गए हैं, वो इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ों की उम्मीद बनकर इस सड़क पर चल रहे हैं। एक राहुल गांधी उनके साथ नहीं चल रहा, 120 राहुल गांधी उनके साथ चल रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये कोई मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी लोगों ने काम किया, इसके बाद भी लोग काम करेंगे, सिर्फ मैं अपने कर्म को पूरा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि नेहरू का काम नेहरू ने किया, इंदिरा का काम इंदिरा ने किया, राजीव का काम राजीव ने किया, और राहुल का काम राहुल को करना ही होगा, अन्यथा ये देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। मोदी का काम मोदी ने किया है? तो लोग तो भाजपा के लोग बोलेंगे ना मोदी का काम मोदी ने काम नहीं किया, मोदी ने हिंदुस्तान का काम तमाम किया, बात को समझिए आप। और एक सवाल किसी ने कल पूछा था कि आप बनारस से, मेरी बनारस में शिक्षा दीक्षा हुई, मैं हरदोई का रहने वाला हूं, पूछा गया कि वो उनकी जन्मस्थली है। एक बात हिंदुस्तान के लोगों को समझने की जरूरत है, बनारस न नरेंद्र मोदी जी की कर्म स्थली है न जन्म स्थली है, वो पवित्र स्थली, और पवित्र स्थली को उन्होंने पिछले 9 सालों में लगातार अपवित्र करने का काम किया है, धर्म के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर। वो तो राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो इससे क्या दिक्कत है? राहुल जी भी तो जाएंगे। का भी मैं जिक्र कर देता हूं। आज तक हमने नारा सभी ने आपने सबने सुना होगा कि हर हर महादेव, है ना। पहली बार हमने हिंदुस्तान के कल्चर में नारा सुना कि हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी। इन्होंने भगवान से भी बड़ा अपने आप को मान लिया, और इन्होंने तो सोचा ऐसा था कि 2014 में ही तो देश बना, 2014 में जब देश बना तो सृष्टि ने पहला इंसान नरेंद्र मोदी मतलब दुनिया का महान फेंकू तैयार किया, और उसने इतना फेंका, इतना फेंका, इतना फेंका कि पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आप समझिए इस बात को। और आज तक ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो गूगल भी इस बात की गवाही देता है। डालो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन? नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा फेंकू कौन? नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा जुमलेबाज कौन? नरेंद्र मोदी। आप देख लीजिए, गूगल कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं। मगर इसी मान लीजिए आप जो शब्द कह रहे हो आपके शब्द है, तो उसी को तो यहाँ के लोगों ने शब्द नहीं है, नहीं पहले आप समझिए, ये हमारे शब्द, ये हिंदुस्तान की जनता की आत्मा से निकले हुए शब्द हैं, जो इसने 9 सालों में दर्द और पीड़ा सही है। आप बताइए, इस हिंदुस्तान के बच्चे जो आसानी से पढ़ने जाते थे, जिनकी 50 रुपए 100 रुपए फीस होती थी, जिनको 100 रुपए से नीचे सरसों का तेल मिल जाता था, डीजल पेट्रोल सस्ता मिलता था, आज वो सारी चीजें, आज महिलाएं जब गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जब पहले तो जाती नहीं है, रिफिल नहीं करवा पाए, काफी लोग जाते भी हैं तो खून के आंसू रोते हैं कि मैंने तो भाजपा को चला जाता ना विधानसभा। ठीक है, देखिए गलतियां तो इंसान से होती है ना, गलती 2-2 बार 2-2 बार गलती हुई, कहाँ 2-2 बार गलती। और दूसरी बात, आपने कहा था कि इस उत्तर प्रदेश में यहां नामो निशान नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कांग्रेस नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है, हमारा हिंदुस्तान भावनात्मक देश है, कभी कभी भावनाओं पे बड़ी जोर से बह जाता है और गलतियां कर बैठता है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में लोगों ने गलतियां की, और 250 साल के संघर्ष के बाद में हिंदुस्तान को एक आधी धोती लपेटे हुए फकीर ने इस हिंदुस्तान को आजाद करा दिया। इनकी औकात क्या है? इनसे भी हम देश अपना आजाद करा लेंगे। इनसे देश क्या, लोकतंत्र वे में जो होता है ना, वोटिंग हो रही है, यहाँ तो कोई अंग्रेज शासन नहीं कर रहा है ना कि इनसे देश आजाद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता का थोड़ा धर्म निभाइए राजा भाई। और आपने कहा कि ये अंग्रेज नहीं है, ये काले अंग्रेज हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह करके अंग्रेजों से तनख्वाह लेते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, और इस देश के मुखबिर बन करके इस देश के अंदर लगातार संकट पैदा करने का काम करते रहे। इन्होंने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे इंसान का विरोध कर दिया। आप कल्पना करके देखिए। तो ये अंग्रेज हैं,
आज के हमारे जैसे अंग्रेज हैं जो हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज है, और इनको हटाना, इनको हराना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। पाठक जी के बयान से थोड़ा सा मतलब कि लोगों ने कहा है कि ये बयान क्यों आया। मैं तो कहता हूं डॉक्टर से पूछने की क्या जरूरत है। भाजपा के नरेंद्र मोदी से लेकर के नीचे तक के कार्यकर्ता को मैं चैलेंज करता हूं, आप स्वयं टी शर्ट पहनिए और 10-20 किलोमीटर चल करके देखिए, आपको पता चलेगा ठंडी लगती है कि नहीं लगती है। तो क्या लग रहा है, यात्रा से 24 बदलेगा? कुछ सीट आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं? यात्रा से 24 बदलेगा नहीं बदलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। यात्रा से देश का मिजाज जरूर बदल रहा है, और भविष्य के गर्भ में होने वाले बड़े महासंग्राम की एक छोटी सी शुरुआत है। ऐसी तमाम यात्राएं, ऐसे तमाम संघर्ष लगातार होते रहेंगे। जी ये बताइए कि भारत यात्री हैं आप, तो राहुल जी को टी शर्ट में देख रहे हैं पहले दिन से, और आज जो है तकरीबन 111वां दिन हो गया, तो यात्रा में आखिर टी शर्ट पर ही बात क्यों कर रहे हैं भाजपा के लोग? देखिए, जब गांधी जी ने यात्रा की थी और वो चलते थे कम कपड़ों में, तो ऐसा नहीं था कि कपड़े गांधी जी को गरीब थे, कपड़ों की दिक्कत थी। वो आम जनता के लिए लड़ते थे, तो इसलिए आम जनता की तरह पहनावा भी उन्होंने अपना लिया था। एक घटना है, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जिस वजह से उन्होंने कम कपड़े पहने थे, वही वजह है कि जब एक आम आदमी का दर्द महसूस करता है, कोई नेता निकलता है इतने 3000 किलोमीटर चल के, जब लोगों को तकलीफें देखता है, और आपने कैसे गुमराह किया लोगों को रोजगार देने के नाम पे, और उनसे उनकी रोजगार छीन लिया, महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, तो पब्लिक बता रही कि मेरी क्या स्थिति है, सामने दिख रहा है हर राज्य में। तो उन्होंने ऐसा महसूस कर रहे हैं कि गरीबों की जो स्थिति है, हम भी वैसे ही चलें। वो बोलते भी हैं मंचों से कि भाई कोई किसान से क्यों नहीं पूछता, मजदूर से क्यों नहीं पूछता कि क्यों वो कम कपड़े पहनते हैं, हमसे क्यों सवाल। अगर हम उनके जैसा सोचते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं तो ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल तो मजदूरों गरीबों से होना चाहिए। तरह का यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, तो आप लोग इस समर्थन को कैसे देख रहे हैं? क्या बदलाव है 2024? क्योंकि यहाँ पर नील बटा सन्नाटा है कांग्रेस का। नहीं, हर जगह आपने देखा है, पूरा देश देख रहा है। सीट नहीं है ना, भीड़ तो है, लाखों लोग हैं, इस बात को मानते, कोई दो राय नहीं, मगर नील बटा है कि राजनीतिक जो लोकतंत्र होता है, उसके लिए सामाजिक लोकतंत्र आधार होता है। समाज का जो ताना बाना है, अगर वो मजबूत होता है तो राजनीति में एक मजबूती, उससे लोगों के मुद्दे हल होते हैं। जैसे इसने क्या किया, एक सामाजिक ताना बाना भाजपा ने तोड़ दिया, उससे क्या हुआ कि उनको गाय गोबर की राजनीति पे ले आए, उनके कोई मुद्दे हल नहीं हुए हैं। हम उसी को आधार पे काम कर रहे हैं, और हम ये करते रहें। हमारा काम चुनाव जीतना ही नहीं है, समाज को प्रगतिशील बनाना, उनके मुद्दे पे उनको आधुनिकता की तरफ ले जाना है, वो हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव होगा, उस पर मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान शेख है, मैं महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ। इस यात्रा को हम देख रहे हैं, ये जो पब्लिक जो चल रही है, ये जो युवा चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं, आपको इस बात को समझने की जरूरत है। ये युवा इसलिए चल रहे हैं कि रोजगार के उम्मीद से बैठे हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो 9 साल में मोदी जी जैसे देश को लूटा है, तो वो बदलाव करना चाहते हैं, देश में नया एक चेहरा देखना चाहते हैं। आज जो इस तरह जो आज युवा बैठे हैं, जितने भाई हमारे अंकल वगैरह सब सारे लोग बैठे हैं, ये क्यों जुड़ रहे हैं? ये पैसे देकर बुलाए हुए लोग नहीं है, ये इनमें कुछ चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, देश में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ये चाहते हैं ये लोग। आज जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं, कश्मीर तक चल रहे हैं राहुल गांधी जी, जो हमारे किसान भाई, कितने किसान भाई हो गए अब इसके अंदर, तो उनसे पूछे उनका जो मेहनत किए हुए मेहनत के पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उनका सही से दाम नहीं मिलता उनको। उनके हाथ फटे हुए देखिए, इनके हाथ कितने फटे हुए देखो। मतलब ये तो यात्रा महाराष्ट्र में भी भीड़ थी, उत्तर प्रदेश में भी रहे, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस मजबूत है, यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं। क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा प्यार मिला ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हम पहला जो गाजियाबाद में हम आए, तो कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, कितने लोग उसको प्यार दे रहे थे राहुल गांधी जी को। पहाड़ में 3 बजे उठकर आ रहे थे। वो क्यों आ रहे थे? कि यही उम्मीद चाहते हैं ना। 2024 में राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री की तो बात नहीं है, ये हम जो चाहते हैं, ये मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ, मैं खुद चाह रहा हूँ कि देश की सत्ता बदले। ये सत्ता जो है तानाशाह कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को हटा रही है, जातिवाद में बढ़ावा दे रही है। कुछ बदलाव चाहिए, यही सबका मकसद है। यही भारतीय 140 करोड़ लोगों का यही मकसद है कि बदलाव की उम्मीद से नजर से देख रहे हैं। और 2024 में जो आप बोल रहे हैं, ये इसके अंदर आप पहले आपके दिमाग में से ये हटा दो
कि ये मैं सभी को कहना चाहूंगा, ये पत्रकार भाइयों से आपको सभी को कहना चाहूंगा, ये जो यात्रा है कांग्रेस की यात्रा नहीं है। भले इसके अंदर कांग्रेस के झंडे लेकर युवा ठहरे हो गए, लेकिन ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। ये गरीब किसानों की यात्रा है, ये गरीब लोगों की यात्रा है। ये रोजगार की उम्मीद से ठहरे हुए लोग इधर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? राधेश्याम कहाँ से आए आप? जी, यूपी चंदौली से हैं। चंदौली से? जी। तो चंदौली तो बाबा जी का सीट है वहाँ पर। बाबा जी की सीट नहीं है सर, वहाँ पे महेंद्र नाथ पांडे हैं सांसद। विधानसभा में ना? हाँ, विधान ऐसा है कि जो चीज़ ब्रांडिंग हुई है देश में अब तक जो 8 सालों में, वो ब्रांडिंग अभी चल रही थी। लेकिन राहुल जी की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा जुड़ी है देश में, चली है, उसके बाद ये सब ब्रांडिंग इनकी खत्म हो गई है। इनके इमेज अब खत्म होने जा रही है। यहाँ चूंकि ये यहाँ जो देश में 8 साल में बना है, युवा बेरोजगार है, किसान यही युवा तो मोदी जी को परेशान है। करके लाया। नहीं, वो तो है ना, जो सीना पे ठोक करके वोट दिए हैं, उनको पीठ पर छुरा मारा गया है मोदी जी के द्वारा और जो उनके सरकार के द्वारा। तो उस चीज़ को युवा समझ गए हैं, भली भांति समझ गए हैं, इसलिए तो उनको जो है कि 4 साल का बेरोजगार बना दिया गया है। 4 साल की नौकरी देकर बेरोजगार बना दिया जाता है। तो ये युवाओं के किसानों और मजदूर गरीब के लिए राहुल जी जो पैदल यात्रा चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके दर्द को जान रहे हैं, उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं राहुल जी। और निसंकोच या आप जान लीजिए कि 2024 में परिवर्तन आएगी। ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और काफी सारे साथी हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अरशद अहमद। तो कहाँ से आए अरशद जी? कैराना डिस्ट्रिक्ट कैराना शामली। से आए हैं। तो कैराना को तो लेकर भाजपा के लोग कहते हैं कि ज्यादातर वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के जो अपराधी लोग हैं वहीं पर बसते हैं, लगातार भाजपा के लोग कहते हैं। ये आपके पीछे कैराना वासी भी है, कुछ इनसे पूछ ले, ये अपराधी है, इनसे पूछो कौन अपराधी है। लोग कहते हैं, मेरी बात छोड़िए, मैं क्यों कहूँगा? बीजेपी ने तो बदनाम कर रखा है कैराना को। हाँ, बीजेपी ने कैराना को बदनाम कर रखा है कि वोट पाने के चक्कर में। ठीक है, क्या नाम है चाचा आपका? यामीन है भैया। तो आप जो ये इल्जाम आप लोगों के ऊपर लग रहा है वो क्या देखते हैं? इल्जाम तो किसी के ऊपर भी लगा लो, रास्ते चलते के ऊपर लगा लो बाबू। ठीक ठाक, हम किसान आदमी है और हमारे ऊपर तो आरोप लगते ही रहे मेरे भाई। अरे आरोप लगे, झेल ले सब लोगों, और क्या करें। से खुश है कि नाराज है? हम आरोप से आप खुश होंगे या नाराज होंगे तुम ही बताओ पहले। अगर तुम्हारे पे कोई आरोप लगे जा यही तो आप नाराज होंगे या खुश होंगे बाबू? नहीं, मगर मैं ये नहीं। आप पे कोई इल्जाम लगे तो आप खुश होंगे या नाराज? खुश होकर जवाब दे रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ। तो मैं तो खुश होकर जवाब ये दे रहा, आरोप से तो मेरे भाई नाराज ही हो, कोई भी हो, चाहे तू हो या मैं हूँ। अच्छा, और हम तो आरोप झेलते आ रहे। कैराने को बलकर नूनी नुखी, वो तो मोदी को अमित शाह था, वो भी बदनाम कर गया बेचारा। कैराने वालों ने फिर अपनी सीट काट ली थी, हमने तो फिर भी काट ली थी और इब कभी काट ले जाएंगे मेरे भाई। क्या कह रहे हैं? मेरा नाम वसीम है जी। नाम नहीं पूछ रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? नादे लालू या होगा। लालू प्रसाद यादव। हाँ भाई, नादे मोदी नहीं जीता। लालू यादव आएंगे यहाँ। हाँ, तो लालू कहाँ है? राहुल गांधी। तो भाई मोदी नहीं जीतेगा, मोदी तो चाय देगा। अबे किराना नाम बिल्ली वाला रहे, यहाँ तक किराना नाम कर दिया। हाँ, लालू क्या देंगे? तो भाई लालू की राहुल, ये बताइए पहले। ये बोला घर में बिल्ली देगे। कौन? लालू। हाँ, किराना से इन्हें किराना नाम कर दे, इन्हें मोदी ने वो दे, नाच दे, खाने का दे, क्या दे ये मोदी। ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं और लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है राहुल गांधी के टी शर्ट पर फिर से सवाल उठा रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।